ओम नमस्ते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद्धं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, संत वृंद, भक्त, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के षष्ठ अध्याय में सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने तम के पार ज्योतिष लोक भगवत धाम में भगवान की स्तुति की। यद्यपि वहां पहुंचने पर भगवान का स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, किंतु वेद मार्ग से भगवान का कैसा स्वरूप है, उनका सोपाधिक निरुपाधिक स्वरूप किस किस महिमा से युक्त है, यह बात वे जानते थे। तो बस उसी वैदिक वाणी के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होने पर भी ब्रह्मा आदिकों ने भगवान की स्तुति की और दिव्य स्तुति के बाद भगवान से प्रार्थना की कि हम लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया। भगवान का वह प्रकट स्वरूप हजारों सूर्यों का एक साथ प्राकट्य हो, प्रकाश हो, ऐसा तेजोमय था। ब्रह्मा और शिव के अलावा तो कोई भगवान का दर्शन कर ही नहीं सके। भगवान का दर्शन तो दूर की बात है, आकाश, दिशाएं और अपने शरीर को भी नहीं देख पाए, उनके नेत्र ही प्रतिहत हो गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की पुनः स्तुति की। इस बार भगवान साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। यह स्तुति, पीछे की स्तुति में तो भगवान का वैदिक वर्णन है। वेदों ने भगवान का जैसा स्वरूप बताया, उसी रूप में उनको उपास्य मान करके स्तुति की गई। अब तो भगवान साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं, तो उनकी स्तुति करने जा रहे हैं। सातवें के बाद है ना, ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थित संयमायो गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अनुरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। 8 पद्यों की भगवान की यह स्तुति बहुत ही दिव्य उच्च कोटि की है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि अजात जन्म स्थित संयमायो, भगवान का न तो जन्म होता है और न स्थिति होती है, न संयम होता है। भगवान नए नए प्रकट हों और कुछ समय तक बने रहें
फिर अपना संवरण कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। अदा अजात जन्म स्थित संयमाय, ऐसे भगवान के लिए कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता। अगुणाय, ये सारी क्रियाएं प्रक्रिया तो गुणों की है, भगवान तो निर्गुण हैं, इसलिए उनका प्राकट्य नहीं, जन्म नहीं, स्थिति नहीं, संयम नहीं। इसीलिए भगवान निर्वाण सुखार्णवायो, निर्वाण सुख, सब कुछ से अलग हो करके स्वरूप में स्थिति रूप जो निर्वाण है, वह सुख, उस सुख के आर्णव है, समुद्र है भगवान। निर्वाण सुख के आर्णव स्वरूप भगवान है। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। 3 विशेषण तो ये। और कहते हैं अणु अणिमने परिगण्य धामने, कहते हैं भगवान अणु से भी अणु है। अणु माने, अणु कहते हैं यतः कृष्णम परिमाणम नास्ति, जिससे छोटा टुकड़ा न हो सके वो अणु, और उससे भी सूक्ष्म अणु अणिमने अपरिगण्य धामने, जिनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। महानुभावाय नमो नमस्ते, ऐसे भगवान जो महान अचिंत्य प्रभाव वाले हैं, अनुभाव माने प्रभाव, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। टीका में देखिए, सबसे पहले श्रीधर स्वामी भगवान की स्तुति आरंभ होने के पहले मंगल के रूप में एक पद्य कहते हैं, बहुत ऊंची बात। क्या कहते हैं? अनाविरा विराशेयम ना भूतादिति ब्रुवन् ब्रह्मा अभिप्रैति नित्यत्व विभुत्वे भगवत्तनोः। श्रीधर स्वामी कहते हैं, पूरे स्तोत्र का सार बताते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान की जो स्तुति कर रहे हैं, इसमें क्या बात है? असल में भगवान का तनु, भगवत तनो, तनु माने विग्रह, शरीर, बपू, वह नित्य है और विभू है। भगवान के विग्रह को, स्वरूप को जो प्रकट हुआ है इस समय, वह नित्य और विभू, विभू माने व्यापक। यह बात मान करके स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा अभिप्रैति नित्यत्व विभुत्वे भगवत्तनोः। श्री ब्रह्मा जी भगवान का विग्रह शरीर जो है वह नित्य और विभू है। कहते हैं, कैसे जानते हो कि ब्रह्मा जी को यह मंतव्य है ब्रह्मा जी का? तो कहते हैं कि भाई उनका वक्तव्य पहचानो। अनावि आविराशेयम, अनावि माने जिसका कभी प्राकट्य नहीं होता। क्योंकि देखो, प्रकट होने वाली वस्तु कैसी होती है? जो पहले न हो, प्राग भाव हो जिस वस्तु का, वही तो प्रकट होती है। मिट्टी में घट पहले नहीं है, प्राग भाव है, कुलाल ने उसको अपने व्यापार के द्वारा पैदा कर दिया। किंतु भगवत तनु का कभी अभाव तो होता ही नहीं। भगवान का विग्रह कभी नहीं रहा हो, प्रागभाव हो तो प्रकट हो। इसलिए अनावि आवि आश इयम, भगवान के विग्रह की जो यह प्राकट्य स्थिति है,
यह बिना प्रकट हुए ही प्रकट है। अनामि आदि आस, क्योंकि उत्पत्ति जो है जिसका अभाव होता उसकी हुआ करती है। भगवान के तनु विग्रह का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता, नित्य है, विभू है। ना भूता भूदिति ब्रुवन्, माने भगवान का विग्रह तनु कभी प्रकट नहीं हुआ। जो कभी प्रकट होने वाला, उत्पन्न होने वाला नहीं है, वही प्रकट हुआ। ना भूता भूदिति ब्रुवन्, यह कहा ना ब्रह्मा जी ने। इसलिए इस प्रकार के कथन के द्वारा भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवत तनु नित्य और विभू है। न उसका प्राकट्य होता है, न वो सीमित देश में रहता है। विभू का मतलब व्यापक। व्यापक जो वस्तु होती है सर्वत्र होती है, सीमित परिच्छिन्न नहीं होती। ये कहा इति श्रीमूर्ते अयम आविर्भाव एव न तो अस्मदादिवत जन्मादि तवास्ति इत्याह। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके इस प्रकाशित मूर्ति का आविर्भाव हुआ है। माने छिपी हुई थी, हम लोगों के दृष्टि में आवरण पड़ा था, छिपी हुई थी, ओझल थी, उसका आपने आविर्भाव कर दिया है। ऐसा थोड़ा कि पहले नहीं थी अब पैदा हुई है। श्री मूर्ते अयम आविर्भाव एव न तो अस्मदादिवत जन्मादि तव अस्ति, जैसे हम लोग पहले नहीं थे, पैदा हुए, बने रहेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा है कुछ। न जाता जन्मादयो यस्यो, जिन भगवान के विग्रह के उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों ही नहीं है। भगवान का नित्य विग्रह है। इसीलिए देखिए जहाँ भगवान का एकादश स्कंध में भगवान के विग्रह का जहाँ लय बताया गया है, तो वहाँ देवता लोग वहाँ भगवान के स्वलोक गमन की बात देखना चाहते थे, किंतु कुछ नहीं देख पाए। भगवान सदेश विग्रह सहित अपने धाम में लीन हो गए, ये वर्णन किया गया है। उस वर्णन का मतलब है कि भगवत विग्रह नित्य है और विभू है। आजकल के मूर्ख जो हैं, जैसा अखबारों में इस समय आया भगवान कृष्ण और राधा के संबंध में, लगता है देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य उदय हो गया है। ऐसा है भगवान का विग्रह। कहते कुतः, कारण बताते हैं आगुणाय। देखो गुण वाली वस्तु ही पैदा होती है, रहती है, चली जाती है। भगवान का विग्रह तो गुण रूप है ही नहीं, वो तो चिन्मय है। चिन्मय विग्रह नित्य और विभू होता है। अगुणाय अतो निर्वाण सुख श्याणवाय, इसलिए भगवान का यह स्वरूप मूर्ति विग्रह ही निर्वाण सुख का महासमुद्र है। इसलिए तभी तो देखिए हमारे जो उन्होंने अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती जी, उन्होंने सगुण भगवान के स्वरूप की साथ छोड़ करके जो है स्तुति की। उनका प्रसिद्ध पद्य है ना, कि मैंने जो वेदांत वेदता हैं, अवधूत हैं, वे निर्गुण निराकार आनंद सिंधु में निमज्जन करते हैं तो करते रहें, किंतु हमारा चित्त तो भगवान श्री कृष्ण ने खींच लिया है। दासी कृता गोप बधू विटेनो, ये महिमा है। इसलिए निर्वाण सुख श्याणवाय है ना, अपार मोक्ष सुख रूपाय इत्यर्थ, यही है। हाँ ठीक है, अपार माने अपरिमित,
मोक्ष सुख स्वरूप भगवान का विग्रह है। तथापि अणु अप्ययी अणिम्ने, ऐसा होने पर भी भगवान का तनु विग्रह अणु से भी बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। दुर्ज्ञानत्वात्, क्यों? क्योंकि भगवान का ज्ञान संभव नहीं है। देखिए, एक बड़ी ऊंची बात गोस्वामी जी ने भी कही है और श्रीमद् भागवत में भी कही गई है दशम स्कंध में, कि निर्गुण निर्विकार तत्व का परिज्ञान तो बुद्धि के द्वारा किया जा सकता है। बुद्धि को परिष्कृत करते करते, चिंतन करते करते, वेदांत शास्त्र का परिशीलन करते करते उसको जाना जा सकता है। निर्गुण रूप सुलभ हयति, सगुण न जाने कोई। लेकिन सगुण को कोई नहीं जानता। लोग सोचेंगे कि ये तो उल्टी बात कह रहे हैं, निर्गुण कठिन है, सगुण सरल है, ऐसा कहना चाहिए। किंतु नहीं, गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि भगवान के सगुण विग्रह स्वरूप को समझना कठिन इसलिए है कि सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। भगवान जब सगुण रूप में प्रकट होते हैं तो सुगम से सुगम लीला चरित्र करते हैं संसार में, और अगम से अगम भी करते हैं। किंतु उनको सुन करके, समझ करके मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सुनि मुनि मन भ्रम होई, तो इसलिए वह दुर्लभ है, कठिन है। भगवत कृपा के बिना भगवान के सगुण स्वरूप पर आस्था नहीं बनती, विश्वास पैदा नहीं होता, दुर्भाग्य से। इसलिए कहते हैं कि सूक्ष्मात सूक्ष्म सूक्ष्म है। क्यों? दुर्ज्ञानत्वात्। दुर्ज्ञानत्व का कारण यही है कि उसको सामान्य सगुण पदार्थ माया के विकार की तरह से हम उसमें ऊहापोह करते रहते हैं, मूर्खता करके, जिससे कभी समझ ही नहीं सकते। वस्तु अपरिगण्यमीयत्तातीतम धाम मूर्तिर्यस्य तस्मै। वास्तव में तो बात ऐसी है कि भगवान की महिमा अपरिगणनीय है, इयत्तातीत है। कोई इयत्ता नहीं है कि बस इतना कि इतना कि उतना। इयत्तातीतम धाम मूर्तिर्यस्य, ऐसी भगवान की मूर्ति है। उन भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। और देखिए, श्रीमद् भागवत में यह तत्व बहुत बार कहा गया है। बहुत बार कौन चीज कही जाती है? जो जरा ज्यादा कठिन होती है, उसको बार बार कहने से शायद आ जाए। यह बात बार बार श्रीमद् भागवत में कही गई है। यही सगुण रूप की दुरूहता की बात श्रीमद् भागवत में हम समझते हैं कि 5 जगह पर तो निश्चित रूप से कही गई। तो इसलिए कहते हैं कि, है ना, यत्तातीतम धाम, सगुण भगवान का जो विग्रह, अवतार विग्रह है, यत्तातीत धाम है। इसीलिए देखिए, सूत जी कहते हैं, जब शौनकादिकों ने उनसे प्रश्न किया प्रथम स्कंध में, तो कहते पहले अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते कि देखो, हम लोग तो निंदनीय योनि में पैदा हुए हैं, किंतु आप जैसे महापुरुष हमको संबोधन करके कहते हैं कि हमको भगवान की कथा सुनाओ, तो इससे अपने को हम बड़ा भाग्यशाली समझ गए। आप लोग हमसे भगवान के लीला चरित्र के बारे में पूछते, जब उन भगवान के लीला चरित्र के बारे में पूछते हो जिनके महिमा लीला चरित्रों का वर्णन कोई कर ही नहीं सका आज तक, ब्रह्मा और शिव आदि नहीं कर सके, तो कहते हैं कि सुनते तो हैं कि बड़े ऋषि मुनि कथा कहा करते हैं। तो कहते हैं भाई, वो तो यह है कि जैसे गरुड़ जो है आकाश में उड़े कि हम आकाश को नाप डालेंगे,
तो नाप तो सकता नहीं है। कोई जीव समुद्र में गोता लगावे कि पूरी था हम ले आएंगे, तो न वो समुद्र की था ले सकता है और न आकाश के अनंतता को पा सकता है। किंतु जो जिसमें जितना सामर्थ्य है उतना उड़ करके अनंत आकाश में विहरण करता है। इसी तरह से भगवान के सारे गुणों को हम जान ही डालेंगे, बोल ही देंगे, ये तो कभी हो नहीं सकता। किंतु भगवान की आराधना के लिए तुम्हारा जितना बुद्धि बल हो, प्रतिभा बल हो, उतना भगवान का वर्णन करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये है, इसलिए यत्तातीत हैं भगवान। न चैतद असंभावितम, और यह बात असंभव नहीं है ना। क्यों? यह तो महान अचिंतो अनुभाव यस्य तस्मै, क्योंकि भगवान का प्रभाव अचिंतनीय है। ऐसे हैं भगवान। दूसरे स्कंध में ब्रह्मा जी ने भी ये बात स्पष्ट शब्दों में कही, मूल में। फिर कहते हैं रूपम तवैतत् पुरुषार्थ भेज्यम श्रेयोर्थिभिर्वैदिक तांत्रिकेण योगेन धातः सह नस्त्रिलोकान् पश्याममुस्मिन् नुह विश्वमूर्तौ। आप देखिए, एक बात कहते हैं कि भगवान ने, हे भगवान, आपने जो कृपा करके यह स्वरूप हम लोगों के अनुग्रह करके प्रकट किया है, हे भगवान, हम जानते हैं तव एतत् रूपम, हे पुरुषार्षभ, पुरुषो पुरुष श्रेष्ठ परमेश्वर, आपका यह स्वरूप जो है इज्य है, माने पूज्य है, अर्चनीय है। किनके लिए? श्रेयोर्थिभिर्वैदिक तांत्रिकेण, जो संसार में श्रेय चाहते हैं। श्रेयोर्थि भी, जो श्रेय के अर्थी हैं, चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, वे चाहे वैदिक मार्ग से कल्याण चाहते हों, उपाय में लगे हों, साधन में लगे हों, चाहे तांत्रिक मार्ग से लगे हों, दोनों ही, दोनों प्रकार के साधकों के लिए आपका यह स्वरूप है ना, इज्य है, पूजा के योग्य है, पूजनीय है। ऐसा है। योगेन धातः सह नस्त्रिलोकान् पश्याममुस्मिन् नूह विश्वमूर्ते। नूह विश्वमूर्ते है ना, विश्वमूर्तौ। आप कहते हैं कि नहीं पूजा तो यज्ञों में देखो इंद्र की जाती है, वरुण की जाती है, नवग्रहों की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है। तो उस पर कहते हैं कि भगवान योगेन धातः सह नस्त्रिलोकान्, हम सब लोग है ना, हे भगवान, तीनों लोकों के सहित हम सारे देवता आपसे ही प्रकट हुए हैं। इसलिए पहले तो पूज्य आप हुए, हम लोग तो दूसरे नंबर पर पूज्य बने, आपसे प्रकट हुए। पश्याममुस्मिन् नुह विश्वमूर्तौ। और ये बात केवल शास्त्र कहता है, यही नहीं, विश्वमूर्ति भगवान आप में हम यह देख रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि आपकी मूर्ति से ही तीनों लोकों के सहित हम समग्र देवताओं का प्राकट्य हुआ है, उत्पत्ति हुई है। यह आपकी सर्वमूर्ति में हम स्वयं दर्शन कर रहे हैं। ठीक है। तन्मूर्ते सनातनत्वम अपरिमेयत्वम चोपपादयति, माने भगवान ने जो स्वरूप प्रकट किया है, मूर्ति प्रकट की है ना, वह मूर्ति कैसी है? सनातनत्वम अपरिमेयत्वम, वह सनातन है, अपरिमेय है।
इसीलिए देखिए भगवान के जो चरित्र लीला चरित्र दशम स्कंद में वर्णन किए गए हैं, चाहे सर्वत्र वर्णन किए गए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि पहले भूतकाल में हो गए, अब नहीं है, आगे नहीं होंगे। वे सदा सर्वदा हैं। सदा सनातनत्व का मतलब क्या हुआ? हाँ, सदा सर्वकाल में रहने वाले। और अपरिमेयत्वम च, अपरिमेय इत उपपादेति रूपमिति। हे पुरुषार्थ हो, पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान, हे धाता, हे सबको अपने में धारण करने वाले परमेश्वर। एतत् तव रूपम, आपका जो यह रूप आपने प्रकट किया है, वैदिकेन तांत्रिकेन च योगेन उपायेन श्रेयोर्थ भी सदा इज्यम पूज्यम। यह रूप वैदिक मार्ग वालों के द्वारा, चाहे तांत्रिक मार्ग का आश्रय लेने वालों के द्वारा जो श्रेय चाहते हैं, उनके लिए सदा पूज्य है, इज्य है। अतो नेदम इदानीम अपूर्वम जातमिति भावः। इसका क्या मतलब हुआ? इसलिए हे भगवान, आपका यह स्वरूप अभी जो प्रकट किया है, ये नया नया है, अभी अभी हुआ, ऐसा नहीं। ये तो सदा सर्वदा सनातन है ही। इसके पहले भी इसी की पूजा करते रहे वैदिक और तांत्रिक, आगे भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं। ये सनातनत्व है। ननु पूर्वम देवा यूयम, अब है ना, कहाँ रह गया क्या? अच्छा, ननु यूयम देवा, यही है ना, पूज्यत्वेन प्रसिद्धा। अगर कोई कहे कि नहीं नहीं तुम देवता लोग पूज्य माने गए हो वेदों में, कहते हैं सत्यम, किंतु सर्वे प्यत्रैवांतर्भूता इत्याह। हम सभी देवगण आपकी इस मूर्ति में ही अंतर्भूत हैं, छिपे हुए हैं। ऊ अहो हा स्फुटम, स्फुट रूप में। अमुष्मिं त्वयि नो अस्मान् त्रीन् लोकांश सह पश्यामि। आपके इस विग्रह में हम अपने सब देवताओं को, देवगणों को और तीनों लोकों को एक साथ देख रहे हैं। तत्र हेतु, क्या हेतु है इसका? कहते विश्व मूर्तौ यस्य, जिन भगवान की मूर्ति में सारा विश्व मौजूद रहता है। अतस्तवैतद् रूपम परिच्छिन्नमपि न भवति इति भावः। इसलिए हे भगवान, आपका यह स्वरूप परिच्छिन्न भी नहीं हो सकता, सनातन है, दुर्विज्ञेय है और अपरिच्छिन्न है। फिर कहते हैं त्वय्यग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वय्यन्त आसीदिदमात्म तंत्रे त्वमादिरन्तो जगतोस्य मध्यम घटस्य मत्स्नेव परः परस्मात्। अब पूर्वोक्त सिद्धांत को प्रमाणित कर रहे हैं। भगवान विश्व की मूर्ति हैं, ये कैसे कहा ब्रह्मा जी ने? तो उसको प्रमाणित करते हैं। त्वय्यग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत्। यह संसार उत्पत्ति के पहले भी आप में था, त्वयि आसीत्, आप में था, आप अधिष्ठान सर्वाधिष्ठान। त्वयि मध्य आसीत्, जब पैदा हो गया संसार तो भी आप में ही है, और जब इसका प्रलय हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो भी आप में ही पहुंच जाएगा। त्वय्यंत आसीदिदमात्म तंत्रे। और आप कौन हैं? कहते हैं कि फिर आप भी किसी में होंगे। कहते नहीं, आप तो आत्मतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। देखिए, अंतिम मूल का फिर मूल नहीं होता। अंतिम कारण जो है, परम कारण का फिर कारण नहीं ढूंढा जाता। तो आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र अंतिम कारण हैं। आप में यह जगत उत्पत्ति के पहले आप में था, उत्पन्न होने पर भी आप में है, और प्रलय होने के बाद भी आप में ही रहने वाला है।
त्वमादिरंतो जगतोस्य मध्यम। इसलिए भगवान स्पष्ट बात यह है कि आप जो हैं इस संसार के आदि में हैं, संसार के अंत में हैं और जगत के मध्य में भी हैं। आदि अंत मध्य तीनों में हैं। दृष्टांत दे रहे, घटस्य मत्स्नेव परः परस्मात्। जैसे घट के पहले मिट्टी, घट बन जाने पर मिट्टी और घट का नाश हो जाने पर भी मिट्टी। घटस्य मत्स्नेव परः परस्मात्। ऐसा क्यों कि आप परस्मात् अभी परः, पर तो है प्रकृति, मूल प्रकृति अव्यक्त, उससे भी परे हैं आप। इसलिए सर्व कारणातीत जो हैं आप हैं, आप ही सर्वाधिष्ठान हैं। टीका, विश्वमूर्तित्व मेवाह त्वयि। विश्वमूर्तित्व भगवान का स्पष्ट कर रहे हैं। घटस्य मृत्तिका यथा आदि अंतस्य मध्यम च, है ना। घट की आदि में भी मृत्तिका, अंत में भी मृत्तिका, मध्य में भी मृत्तिका, तथा त्वमस्य जगतः। हे भगवान, इसी प्रकार से संसार के आदि में भी आप, मध्य में भी आप और अंत में भी आप। तत्र हेतु, हेतु क्या है? परस्मात् प्रधानादपि परः, क्योंकि परम प्रधान जो मूल प्रकृति है उससे भी आप परात्पर हो। अब एक प्रश्न आ गया कि मृत्तिका का दृष्टांत दिया गया। मृत्तिका घट के पहले भी है, घट अवस्था में भी है, नष्ट होने पर भी है। तो इस तरह से भगवान का दृष्टांत दिया जाएगा तो क्या होगा? तो मृत्तिका विकारी होकर के घट बनती है ना, तो भगवान विकारी होकर के जगत बनते हैं क्या? ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। उस पर कहते हैं देखो, विकार असल में माया का विलास है। तो मायात्मा श्रेया स्वयेदम निर्माय विश्वम तदनुप्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेत्य गुणम विपश्यतः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान असल में त्वम आत्मा श्रेया स्वया माया इदम निर्माय, जो आपके ही आश्रय में रहने वाली आपकी अपनी निजी माया है, उस माया के द्वारा आप इसको बनाते हो और निर्माय विश्वम तदनुप्रविष्टः, और फिर स्वयं उसमें प्रवेश कर जाते हो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, है ना। तो इसलिए इसके भीतर प्रवेश रूप में तो आप हो, किंतु बाहर जो विकार जगत रूप से दिखाई देता है यह तो माया का कार्य है। इसलिए मृत्तिका दृष्टांत की तरह से भगवान विकारी नहीं है। भगवान जो है निर्विकार है, वह तो माया के द्वारा यह सब हो जाता है। माया से भगवान बनाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा दिखाई क्यों नहीं देता? तो कहते हैं भाई देखो, देखने का तरीका समझो। पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो, जो योग युक्त मनीषी जन हैं, तत्वज्ञ पुरुष हैं, वे योग युक्त होकर के, है ना, इस जगत के भीतर भगवान की व्याप्ति का दर्शन करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं ऐसे दर्शन करते हैं, जैसे मैं दर्शन कर रहा हूँ ऐसे योग युक्त मनीषी जन सारे संसार में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की व्याप्ति को देखते हैं, है ना। कहते हैं कि देखो दृष्टांत क्या दे रहे हैं? गुण व्यवायेत्य गुणम विपश्चितः, विपश्चितः विद्वांसः, विद्वान लोग, है ना। यह संसार क्या है? गुणों का परिणाम है। प्रकृति, महातत्व, तन्मात्राएं, इंद्रियां, ये सब जो है प्रकृति के माया के गुणों का परिणाम है जगत।
तो जगत तो परिणामी है, किंतु इस परिणामी जगत के भीतर जो अगुण निर्गुण भगवान हैं, व्याप्त हैं, उनको ज्ञानी लोग देखते हैं। विपश्चितः पश्यन्ति। इसलिए उन भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो वैसे बन करके दर्शन करो। ठीक है। मृत्तिका दृष्टान्तेन परिणामम प्राप्तम वारयति। मृत्तिका के दृष्टांत के द्वारा भगवान का जगत परिणाम है क्या? तो अगर किसी का परिणाम कुछ होता है तो जिसका परिणाम होता है उसमें विकार आ जाएगा। सोना कूट पीट करके कुंडल बना तो सोने में विकार आया कि नहीं आया? ऐसे अगर भगवान जगत बने हैं तो गड़बड़ होगा। कहते हैं उसका बाण करते नहीं। त्वमिति स्वयं स्वाधीनया माया, आपके अधीन रहने वाली जो आपकी माया उसके द्वारा आप इसको बनाते हो और इसमें फिर प्रवेश कर जाते हो लीला के लिए। अतएव गुणानाम व्यवाय परिणामे, इसलिए यद्यपि संसार गुणों का परिणाम है, व्यवाय माने परिणाम, किंतु फिर भी इसके भीतर भगवान निर्गुण अगुण रूप में मौजूद हैं। अगुणमेव त्वाम युक्ता पश्यन्ति। योगी लोग आपको, आपके अगुण स्वरूप को इसके भीतर देख लेते हैं। कौन देख लेते? मनुष्यों विवेकिनः, है ना। अब विपश्चितः शास्त्रज्ञाः पश्यन्ति शास्त्र चक्षुषा, क्योंकि शास्त्र जो है टार्च की तरह से दिखाने वाला प्रकाशक है। शास्त्र रूपी चक्षु से विद्वान लोग देखते हैं, क्योंकि शास्त्र से अलग देखेंगे तो अगड़म बगड़म देखेंगे। फिर कहते हैं यथाग्निमेधस्य अमृतम च गोषु भुव्यन्नमम्बूद्यमने च वृत्तिम योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान दृष्टांत देकर के ऊपर वाली बात को सिद्ध कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, जैसे मनुष्य लोग, है ना, योगई माने उपायई, उपाय के द्वारा, है ना, काष्ठ में व्याप्त अग्नि को प्रकट कर लेते हैं, अग्नि मंथन के द्वारा, चाहे दिया सलाई से जला करके। अमृतम जगोषु, और गौ के द्वारा दूध से अमृत जैसा घृत निकाल लेते हैं, दुग्ध भी अमृत ही है। और भूमि से अन्न पैदा कर लेते हैं, खेत जोत करके, बो करके, पानी निकाल लेते हैं खोद करके। उद्यमने च वृत्तिम, और उद्यम करके, व्यापार करके अपनी जीविका के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, परिवार चलाते हैं, है ना। ये 4-5 उदाहरण दिए। जैसे, है ना, इसी तरह से अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति, है ना। ज्ञानी लोग आपको गुण रूप संसार के भीतर से प्राप्त कर लेते हैं बुद्धि के द्वारा। ज्ञानी लोग बुद्धि के द्वारा गुण रूप संसार में आपको ढूंढ लेते हैं। त्वाम अधियन्ति, अधियन्ति माने प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं यह बात कवयो वदन्ति, बड़े बड़े कवि ज्ञानी लोग बताते हैं, तो उनकी बात तो गलत हो नहीं सकती। ठीक है। एतदेव सदृष्टान्त माह, इसी बात को दृष्टांत दे करके सिद्ध करते हैं। यथा अग्निम काष्ठे मथनेन, काष्ठ में अग्नि है, अग्नि मंथन से उसको प्रकट कर लेते हैं मनुष्य। अमृतम आज्यम गोषु, है ना, अमृत रूपी जो आज्य माने घृत है, वो गायों से दूध दूह करके निकाल लेते हैं। 2, पृथ्वी से अन्न पैदा कर लेते हैं, भूवि अन्नम व्रीहि आदि, व्रीहि आदि, कारखाना देना जोत बो करके। आप सोचा
अम्बुचा खननेन, कुआं खोद करके पानी निकाल लेते हैं। 4 हो गए। उद्यमने पुरुषकारे वाणिज्यादिना, उद्यम करके वृत्ति चला लेते हैं, जीविका चला लेते हैं, वृत्तिम जीविकाम। अथवा यद्वा अम्बु उद्यमने, जल जो है उद्यमन के द्वारा, यंत्र के द्वारा निकालते हैं ना मशीन से। घटी यंत्रादिना उद्धरणे, घटी यंत्र राहत वगैरह। योगै उपायेर मनुष्या अधियंति प्राप्नुवन्ति, है ना। इन विविध उपायों के द्वारा इन पदार्थों को मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं ना, जैसे ये दृष्टांत है। तथा कवयस्त्वाम बुद्ध्या गुणेषु अधियन्ति वदन्ति च, इसी प्रकार से कवि लोग, ज्ञानी लोग अपनी बुद्धि के द्वारा गुण रूप संसार में आपको प्राप्त कर लेते हैं और दूसरों को बताते भी हैं कि तुम लोग भी ऐसे प्राप्त कर लो। तम त्वाम वयम नाथ समुज्जिहानम सरोजनाभात चिरेप्सितार्थम दृष्ट्वा गता निर्वृति मध्य सर्वे गजा दवार्ता इव गांगमंभा। आप भगवान के सगुण स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन करके आप कहते हैं, हे नाथ, ऐसे आपको हम लोग प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। समुज्जिहानम सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थम, जिन भगवान के नाभि में कमल प्रकट हुआ है, हम लोग बहुत दिनों से आपके स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा रख रहे थे। आज हमने आपका प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया। दृष्ट्वा गता निर्वृत मध्य सर्वे, और हे भगवान, आपके स्वरूप का दर्शन करके आज हम लोगों को बड़ी शांति मिल गई, संसार के सारे क्लेश मिट गए। गजा दवार्ता इव गांगमंभा, जैसे हाथी है ना, गर्मी के ताप से बड़े घबराए हुए हों, जल गए हों, उनको जब गंगा का जल मिल जाए, बर्फीला जल वाला, उसमें डूब करके पानी पी करके शांति का अनुभव करते हैं, वैसे ही आज आपका दर्शन पा करके हम लोग शांति का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। हे नाथ, हे सरोज नाभ, जिनके नाभि में कमल है। अत चिरात ईप्सितम अर्थम तम, बहुत दिनों के बाद जो हमको अर्थ ईप्सित था, अभिलषित था, तम योगैक प्राप्यम त्वाम, वह क्या प्राप्तव्य था? योग के द्वारा ही जो भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको आपको सम्यक उज्जिहानम आविर्भवंतम प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा, है ना, स्वयं अपने आप आविर्भूत होकर के दर्शन दे रहे हैं आप, और प्रत्यक्ष आज आपके स्वरूप का दर्शन करके अद्वयम निर्वृतिम गता, आज हम निर्वृत्ति को प्राप्त हुए, शांत हो गए। जैसे ग्रीष्म ऋतु से घबराए हुए हाथी दवार्ता दावाग्निना पीड़िता गजायु। फिर कहते हैं सत्वं विधत्स्वाखिल लोकपाला वयम यदर्थास्तव पादमूलम समागतास्ते बहिरंतरात्मन किं वान्य विज्ञाप्यमशेष साक्षिणः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे आप हमारे लिए वह कर दो। क्या कर दो? आखिर लोकपाला वयम यदर्थास्तव पादमूलम, हम सारे लोकपालों के सहित, ब्रह्मा और शिव सहित आपके चरण के मूल में आए हुए हैं। जिस प्रयोजन को लेकर के जिस लिए आए हैं, उसको कर दो। समागतास्ते बहिरंतरात्मन, क्योंकि हे भगवान, आप हमारे भीतर भी हो और हमारे बाहर भी आप ही हो। बहिरंतरात्मन किं वान्य विज्ञापमशेष साक्षिणः, है ना।
कहते हैं कि आप तो जब भीतर बाहर आप ही हो तो आप कौन जीव क्या चाहता है, क्या उसके मन में, इसको तो आप जानते ही हैं, है ना। किम वान्य विज्ञात अशेष साक्षिणः, अशेष सबके जगत के आप साक्षी होने से आपको हम लोगों को बताना क्या है, बताने की क्या आवश्यकता है। कोई हम बताएंगे तब आप जान पाएंगे। आप तो अपने आप ही सर्वसाक्षी जानने वाले हैं, इसलिए जो कुछ भी हमारे मन में है उसको आप कर दें, ये प्रार्थना है। यद विधेयम तत् कथयित चेत, कहते हैं जो कुछ करवाना चाहते उसको बोलो, तो बिना कहे हम कैसे करें। तत्रा, इस पर कहते हैं कि हे अंतरात्मन, आप तो जीव मात्र की अंतरात्मा रूप हो, अशेष साक्षिण, अशेष के साक्षी हो, ते बहि किम वाण्यैः विज्ञाप्यमस्ति, है ना। आपसे बाहर है क्या अलग, जिसको बताए बिना आप नहीं जानते होंगे, कुछ भी तो नहीं है। अहम गिरित्रस्य सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते, किं वा विदामेश पृथक विधाता विभाता विधत्स्व सम्नो द्विजदेव मंत्रम। आप देखिए, तो कहते हैं कि अगर भगवान की ओर से ये कहा जाए कि भाई ठीक है, जो तुम्हारी समस्या उसको तुम ही क्यों नहीं करते हो, इतने लोग हो प्रभावशाली, कुछ कर लो मिल मिला करके। इस पर कहते हैं कि भगवान अहम गिरित्रश्च सुरादयो ये, मैं ब्रह्मा, गिरित्र शिव जी, और ये सुरादि देवतादि, दक्षादयो अग्नेरिव केतवस्ते, दक्षादि अग्ने केतव इवते, ये अग्नि के केतु के समान है, जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, तो हम सब के सब जो हैं, है ना, अग्नि स्वरूप आपकी चिंगारी के तरह आपसे ही बाहर अलग हुए हैं। केतवस्ते किं वा विदामेश पृथक विभाता, और हम जाने क्या, क्योंकि हम तो आपसे चिंगारी की तरह से अलग हो करके अपने को अलग समझे बैठे हैं। हम ब्रह्मा हैं, हम शिव हैं, हम इंद्र हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। इसलिए हमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी जरूरत के लिए भी नहीं हमको मालूम पड़ रहा। इसलिए विधत्स्व सम्नो द्विजदेव मंत्रम, इसलिए भगवान हम अपने आप अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। अब रही बात ये कि आप ये समझते हो कि नहीं कर सकते हैं, तो आप बताओ कि ये करो, हमको मंत्रणा दो। माने हम ऐसे भी नहीं हैं कि मंत्रणा करके अपने से निर्णय कर लें। हम तो हार माने हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, हम पराजित होकर के आए हैं ना, इसलिए हमारे बस का नहीं है। रही बात ये कि हमको कुछ ऐसी बात ज्ञात न हो जिसको करने से हमको सफलता मिल सकती, तो आप बताइए उसको, हम अपने से नहीं जानते हैं। विधत्स्व सम्नो द्विजदेव मंत्रम, हे भगवान आप देवताओं और ब्राह्मणों के देव हैं, आप जो है मंत्रणा हमको विधान करो, बताओ। ठीक है, यूयमेव किंचित कुरुतेत चेत, अगर भगवान की ओर से कोई कहे कि तुम ही क्यों नहीं करते हो, कुछ करो, तो इस पर कहते हैं अहमिति अग्ने केतवो विस्फुलिंगा युवते, अग्नि की चिंगारियों की तरह से हम सब आपसे पृथक हो गए हैं। ते तत्व वयम पृथक विभाता संतः आत्मना संशय किं वा विद्मः, इसलिए हम लोग आपसे अलग होकर के आत्मा का श्रेय का उपाय हम नहीं जानते। संशय किं वा विद्मः, कहाँ से जानते हैं। अतस्त्वमेव द्विजानां देवानां च मंत्रम विधत्सो,
इसलिए ब्राह्मण और देवताओं के लिए आप ही मंत्रणा दे करके हमको रास्ते पर लगाओ। इदं कुरुत इत्युपायम उपदिशेत्यर्थः, यह करो ऐसा उपाय उपदेश कर दो, आज्ञा दो कि ये करो, ये कहा ब्रह्मा जी ने। श्री शुकवाच, आप भगवान सुखदेव जी कहने लगे, एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद्विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव जगादजीमूत गभीरया गिरा बद्धांजलिं संवृत सर्वकारकान्। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से विरिंच माने ब्रह्मा आदिकों के द्वारा जब भगवान की भावमयी स्तुति की गई, माने स्तुति भावमयी हुई, और तद्विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव, और भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए और देवता लोग क्या चाहते हैं यह भी जान गए कि या तो वे चाहते हैं कि हमारी समस्या आप ही हल कर दो, या तो हमको कुछ कह दो कि ये करो, उपाय बता दो। उनके हृदय में ये है, इसको भी जान गए भगवान। इसलिए जगाद जी मूत गभीरया गिरा बद्धांजलिं संवत सर्वकारकान्, वे सारे देवता हाथ जोड़ करके अपनी इंद्रियों को समेटे हुए थे और सावधान होकर के भगवान की वाणी सुनने के लिए लालायित हो रहे थे। उस समय जीमूत गभीरया गिरा जगाद, वे भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। है ना। अभी एक और कहते हैं, माने भगवान क्या बोलने जा रहे हैं उसका रहस्य सुखदेव भगवान बताते हैं, क्योंकि अगर वे नहीं बताएंगे तो भगवान के बोलने का और अर्थ निकाल लेगा मनुष्य, क्या से क्या अर्थ निकाल लेता है। हाँ। इसलिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो, एक एव ईश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः, राजन देखो, वे भगवान अकेले ही देवताओं के कार्य को करने में समर्थ हैं। ईश्वर बने समर्थ। ये तस्मिन् सुर कार्य एक एव ईश्वरः, क्यों? क्योंकि वे तो देवताओं के भी ईश्वर हैं, नियामक हैं। तो जब वे अकेले ही सब करने में समर्थ हैं, ऐसे हैं भगवान, तो इसलिए ऐसे हैं। किंतु भगवान के मन में एक इच्छा है, विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः, समुद्र के उन्मंथन आदि क्रियाकलापों के साथ भगवान लीला विहार करना चाहते हैं। भगवान के लिए तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ये कर देना, समर्थ है, सब कुछ है। किंतु भगवान समुद्र के मंथन आदि लीला के द्वारा विहार करना चाहते हैं। विहर्तु कामः, विहार करने के लिए कामना है, इसलिए उनको ऐसा परामर्श देते हैं कि जिससे समुद्र मंथन की लीला का प्रसंग उपस्थित हो। इसलिए जानबूझ करके, ठीक है, कहते हैं ईश्वर स्यादि तथैवाभिप्रेतमित्याह। अच्छा ठीक है, छूट गया क्या? अच्छा, हृदय मंत्र उपदेष्टव्य इत्यभिप्रेतम यथा तथैव विज्ञाय जगाद। माने उनके हृदय में क्या है, देवताओं का ये है कि या तो भगवान हमको कोई मार्ग बता दो कि ये करो, या तो हमारा काम सब कर दें। तो ये बात उनके हृदय की जान करके भगवान उनको वैसा ही उपदेश देना चाहते हैं। इत्यभिप्रेतम यथा तथैव विज्ञाय जगाद।
ऐसे ही जान करके भगवान बोले, संव्रतानि नियमितानि सर्वाणि कारकाणि इंद्रियाणि यह स्थान। उन देवताओं के समक्ष भगवान बोलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, कारकों को, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को समेट रखा है। एक तक एक स्वर से भगवान की वाणी सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। उनसे भगवान कहने जा रहे हैं, ईश्वरस्यापि तथैवाभिप्रेतमित्याह। भगवान ईश्वर सर्वसमर्थ तो हैं, किंतु भगवान को लीला अभिप्रेत है। भगवान समुद्र मंथन आदि के साथ में लीला प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए एक एव ईश्वर समर्थोपि, एकमात्र ईश्वर समर्थ होते हुए भी भगवान उनको मार्ग बता रहे हैं। 17 श्री भगवान वाच। अब भगवान क्या कर रहे हैं? हंत ब्रह्मण्णहो शंभो हे देवा मम भाषितम् शृणुता वहिता सर्वे श्रेयो वह स्याद्यथासुराः। श्री भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी, हे शंभो, हे शिव जी, हे देवगण, मैं जो कहने जा रहा हूँ मेरे भाषण को सुनो। अवहिता सर्वे शृणुतो, सब लोग सावधान होकर के कान खोल करके सुनो, क्या करना है। सर्वे श्रेयो वास्याद् यथासुराः, मैं वह उपाय बताने जा रहा हूँ हे देवताओं जिससे तुम लोगों का श्रेय माने कल्याण हो। ठीक है। हे सुरा, हे देवा, अन्य च गंधर्वादय, और भी गंधर्वादी जो वहाँ मौजूद थे, सबको संबोधन करके भगवान कह रहे हैं क्या करना है। याद दानव दैते यैस्तावत् संधिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैः यावद्वो भव आत्मनः। कहते हैं कि देखो, तुम लोग दानव और दैत्यों के साथ संधि करो जा करके, तावत् संधिर्विधीयताम्, दैत्य और दानवों के साथ यहाँ से जाओ जल्दी से जल्दी, उनसे संधि करो, झगड़ा विरोध बंद कर दो, समझौता करो। कालेनानुगृहीतैस्तैः यावद्वो भव आत्मनः। कहते हैं देखो, काल क्या है। इस समय काल जो है दानव दैत्यों के अनुकूल है। इस समय लड़ाई झगड़ा करने से काम नहीं बनेगा। आगे जो है वामन भगवान भी तो यही कहेंगे अदिति देवी को, माता को, कि इस समय काल जो है दैत्यों के अनुकूल बना हुआ है। अनुकूल क्यों बना हुआ है? साप दिया था ना दुर्वासा जी ने। साप तो सब विकृत कर देता है। इसलिए काल जो है उनके द्वारा अनुग्रहित हो रहे हैं, है ना। इसलिए जब तक तुम्हारा समय लौट करके नहीं आता, बदल करके नहीं आता, तब तक जो है बुद्धि से काम लो, संधि कर लो दैत्य दानवों से, विरोध की बात छोड़ दो। ये कहते हैं, है ना। वह आत्मना स्वतो यावद भवो वृद्धिर्भवति, जब तक तुम्हारे अपनी वृद्धि न हो जाए, माने समय बदलेगा तो तुम्हारी वृद्धि फिर शुरू हो जाएगी। उस समय फिर संधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो उनके पक्ष में काल चल रहा है, देवताओं दैत्यों के दानवों के। इसलिए इस समय विरोध करने से लाभ नहीं होगा, संधि कर लेनी चाहिए। अरयोपि ही संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। कहते हैं कि देखो, साम नीति भी है। तो साम नीति में क्या होता है कि शत्रु का समय अगर हमसे बढ़ा चढ़ा दिखाई दे रहा हो,
मालूम पड़ जाए कि समय आक्रमण करने से हमारी विजय नहीं हो सकती, हम कमजोर पड़ जाएंगे, तो ऐसे शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए, है ना। अब संधि क्यों कर लेनी चाहिए? कार्यार्थ गौरवे, कार्य के प्रयोजन की सिद्धि के गौरव को लिए, कार्य सिद्धि के लिए संधि कर लेनी चाहिए। कहते हैं फिर काम निकल जाने पर फिर भले अहिमूषकवद देवा ह्यर्थस्य पदवीम गतई। अहिमूषक की कहानी है ना, घटना। एक पिंजरे में जहां सांप बंद था, पकड़ लिया गया था, चूहा आ गया कहीं से, चूहा डरा कि अरे सांप तो खा जाएगा मुझको, तो उसने सांप ने सोचा कि इससे संधि कर लेनी चाहिए, ये काम का जीव आ गया है। तो उससे कहा अरे डरो नहीं, हम तुम एक मकान में रहे, डरने की क्या बात है। ऐसा करो कि तुम दांतों से काट दो, इस पिंजरे को छेद कर दो, दोनों आदमी निकल चले, मुक्त हो जाएंगे। काट दिया मूषक ने, चूहे ने काट दिया, कहा बस अब तो ठीक हो गया। फिर शार्प ने उसको काट खा लिया और निकल गया। इस तरह से अहिमूषकवत देवा ह्यर्थस्य पदवीम गतैहि। अर्थ की पदवी माने अर्थ की सिद्धि प्राप्त होने के बाद फिर इस प्रकार से व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है। अर्थस्य प्रयोजनस्य पदवीम सिद्धिम प्राप्तैहि। प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त हो जाने पर पश्चात अहिमूषकवद बद्ध घातक भावेन बद्धतव्यमिति शेषः, है ना। सर्प और मूषक एक बद्ध है, एक घातक है, इस भाव से बर्ताव कर लेना चाहिए। यद्वा पेटिकायाम निरुद्धो अहिर यथा निर्गम द्वार विधानार्थम। जैसे पेटिका में बंद हुआ सर्प निकलने का द्वार पाने के लिए प्रथम मूषकेन संधिम विधत्ते, पहले चूहे से संधि करता है, पश्चात तमेव कदाचित भक्षयति, फिर कदाचित भूख लगने पर खा लेता है और चला जाता है। तथा अर्थ मार्ग प्रवृत्तैः प्रथमम संधेया इत्यर्थः। इसी प्रकार से अर्थ मार्ग में जो प्रवृत्त हों उनको पहले शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। करना क्या है? अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम विलंबितम, यस्य पीतस्य वै जंतुर्मृत्युग्रस्तो मरो भवेत्। देखो, अमृत को उत्पन्न करने में तुम लोग यत्न में लग जाओ, विलंब न करो। कहते हैं उससे क्या होगा? अमृत अगर उत्पन्न हो गया तो उसको पीने से जंतु अमर हो जाता है। मृत्युग्रस्तो मरो भवेत्, मृत्यु के अधीन मनुष्य भी अमर हो जाता है ना। ततस्तैषः यत् कार्यम तदा। इसलिए उन दैत्य दानवों के साथ काम क्या करना है? संधि करके अमृत को उत्पन्न करना है। अमृतोत्पादने यस्यामृतस्य पीतस्य सतः। जिस अमृत को पीने से है ना मरण धर्मा अमर हो जाते हैं, ये कार्य कर। शित्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरुत्र जलौषधि लतौषधि मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकिम। भगवान युक्ति बता रहे हैं कि पहले क्षीर समुद्र में वीरु तृण लताएं औषधियां डाल दो पर्याप्त मात्रा में, फिर मंदराचल को मथानी बनाओ, वासुकी को रस्सी बनाओ। नेत्रम कृत्वा तु वासुकिम, नेत्रम माने रज्जुम। सहायेन च मया देवा निर्मंथध्वमतंद्रताः। और देखो, मुझसे सहायता लेकर के हे देवताओं तुम निरालस्य होकर के मंथन करो समुद्र का। तो कहते हैं कि उनके साथ में अगर हम अमृत प्राप्त भी कर लेंगे तो वो भी पी लेंगे, वो तो अमर हो जाएंगे। कहते नहीं, क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयम फलग्रहाः।
वे तो क्लेश भागी ही होंगे दैत्य, तुम लोग फल प्राप्त करने वाले हो जाओगे। यूयम फलग्रहा, ये कहा न तदहिते अमृत पाने न अमराशिहु। हाँ, कोई कहे कि वे भी अमृत पी लेंगे तो वे भी अमर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, फिर कहते नहीं, तत्वा क्लेश भाजहीति। इसका रहस्य आगे खुलेगा। आगे भगवती लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य होगा ना समुद्र मंथन से, तो वहां ये रहस्य खुलेगा कि यहाँ देखिए दो तीन बातें खड़ी होती। भगवान ने जो सीधे उनको उपाय बताया कि तुम लोग ऐसा करो, तो देखो एक तो उन्होंने जो दुर्वासा जी ने शाप क्यों दिया, भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार कर दिया था इंद्र ने। जब कोई तिरस्कार कर देता है, अपमान करता है, आप है ना सम्मानित का, तो उसको है ना अन्य निकृष्टों के सामने उसको झुकना था, तब वो पाप प्रक्षालन होता। तो तुम लोग दैत्य दानवों के साथ जाकर उनके पास जाकर के संधि करो, प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ कि हमारे मन में कोई विकार नहीं, तो तुम भाई भाई हैं, हम दोनों प्रजापति के संतान, ये करो। देखिए ऐसा किए बिना वह पाप निवृत्त नहीं होगा, ये करो। एक दृष्टि तो ये, और दूसरा ये जो भगवान कह रहे हैं कि अमृत के भागी वे नहीं होंगे, अमृत तुम्हें मिलेगा, वे तो क्लेश भागी होंगे। तो देखिए उनका अपराध क्या है, उनका अपराध ये है, वे तो लुटेरे हैं, हिंसक हैं, लुटेरे हैं, लूट झपेट करके ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति है शुरू की दैत्यों की। आगे आएगा झगड़ा उनका। अमृत कलशे लेकर के भाग गए असुर दैत्य। अब देखा उनका चेहरा गिर गया, अरे राम राम, ये क्या हो गया। तब भगवान वहां रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान पद पद पर रक्षा करते हैं जो धर्म को पकड़े रहता है। देवताओं की सबसे बड़ी महिमा यह विशेषता, यह सत्य से उनका प्राकट है ना कि वे और कुछ उपद्रव में नहीं लगे। सीधे ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी के माध्यम से जब कोई अपनी विपत्ति सुनाता है और बताता है, तो ब्रह्मा जी तो सन्मार्ग का उपदेश करने वाले हैं, सारे जगत के जगत गुरु हैं। इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के, कोई चिंता न करो, भगवान सब ठीक कर देंगे, इस तरह से उनका उत्साह वर्धन करके और तमस के पार लोक में ले गए, भगवान की स्तुति की और दर्शन की प्रार्थना की। और जो देखिए उनके है ना अनुष्ठाता की शुद्धि और उत्कृष्टता के कारण भगवान ने दर्शन दे दिया। दर्शन दे करके उनसे बातचीत हो गई, पूरी स्तुति सब, कितना कितना दिव्य प्रसंग है। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि वे तो क्लेश भागी होंगे। क्यों? वे तो छीना झपटी लूटने खाने वाले हैं ही, एक बात। दूसरी बात, धर्म और भगवान के द्वेषी हैं असुर, और उत्तम पदार्थ, दिव्य पदार्थ धर्म और भगवत विरोधियों को कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए वे केवल क्लेश भागी होंगे। तो भगवान की इस लीला से बहुत सारे संकेत दिए जा रहे हैं, आगे सब स्पष्ट समय से करेंगे। तो इसलिए भगवान ने उनको पहले ही कहा कि देखो इस समय काल तुम्हारे अनुकूल नहीं है। काल अनुकूल क्यों नहीं है? पाप हो गया है, अपराध कर बैठे हो तुम लोग, इसलिए काल अनुकूल नहीं है। जितना पाप हुआ उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो मिटेगा नहीं। इसलिए संधि करो। संधि करते ही उनके सामने जब गिड़गिड़ाओगे, मिनमिनाओगे, तो अभिमान तुम्हारा चला जाएगा। ऐश्वर्य का मद ही तो था कि जो है भगवान की माला को अपमान कर दिया इंद्र ने। तो इस तरह से शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है
कि प्राणी शरीर के जिस अंग से जैसा अपराध करता है उसको दंड के रूप में उसी अंग के द्वारा उस अपराध का फल भोगना पड़ता है। महाभारत में ऐसा है। तो इसलिए उसके अनुकूल जो है यह देवताओं के द्वारा जो अपराध हुआ है उसका जो है इस तरह से समाधान भी हो रहा है, और दानव दैत्य जैसे हैं उनकी स्थिति का भी इसमें जो है समावेश है। और आगे तो बहुत दूर तक चलेगा ना प्रसंग ये। तो ये भगवान जो है उनको कह रहे हैं। और अब कौन सा हुआ 23? हाँ, कहते हैं मेरी सहायता करके तुम जो है अतंद्रता निरालस्य हो करके, है ना। देखिए, नहीं तो क्या है कि भगवान साधन बता रहे हैं लेकिन व्यक्ति पीछे, अरे ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, समुद्र कैसे मंथन करेंगे, मंदराचल को मंथानी बनाओ, रज्जू बनाओ, ये करो वो करो। आदमी जो है तमाम का, इसलिए कहते हैं अतंद्रता, इस काम में इसी क्षण से लग जाओ निरालस्य हो करके, है ना। और ये मत डरना कि भाई वे भी पी लेंगे अमृत तुम्हारे साथ में। क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्यायूयम फलग्रहा, फल तो तुम्हें मिलेगा, वे तो क्लेश भागी होके रह जाएंगे। तत्रा क्लेश भाजा ही यूयम तदनुमोदध्वम यदिच्छन्त्य सुरासुरा। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, इनको बुद्धि बता रहे हैं, अकल दे रहे हैं। क्योंकि असल में देखिए, जिससे एक मूर्खता हो जाती है वो पता नहीं कितनी मूर्खता और करेगा। दुर्वासा जी का अपराध किया, ये मूर्खता की ना, तो फिर और मूर्खता कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या कारण है, क्या प्रमाण? कहते देखो तुम लोग तदनुमोदध्वम यदिच्छन्त्य सुरासुरा, हे देवताओं, असुर जो पसंद करें चाहते हो उसका अनुमोदन करो। आगे आएगा ना कि देवताओं ने भगवान की आज्ञा से जो है वासुकी को पकड़ा, रस्सी थी ना, तो वासुकी के मुंह की ओर लगे, है ना। तो असुरों ने कहा, हम कोई कम है क्या तुमसे? सर्प की पूंछ तो अमंगल होती है, हम तो नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुंह की ओर पकड़ेंगे। बिगड़ गए हो। तो भगवान जो सिखा रखा था देवताओं को वही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम जो है हठ न करना। तो ठीक है भाई, मुंह की तरफ पकड़ लो, हम छोटे बन जाएंगे, हम पूंछ की तरफ पकड़ लेंगे। परिणाम क्या हुआ कि उसकी फुफकार से सब काले पड़ गए, तो देवताओं की रक्षा हो गई। इसलिए कहते हैं यूयम तदनुमोदध्वम यदिच्छन्त्य सुरासुरा। और कहते हैं न संदम्भेन सिद्ध्यन्ति सर्वेर्था शांत्वया यथा। देखो, संदम्भ माने क्रोध करने से अर्थ सिद्ध नहीं हुआ करते, शांति पूर्वक जैसे कार्य की सिद्धि होती है वैसे संदम्भ से नहीं हुआ करती। इसलिए याद रखना हमारी बात। ठीक है। बलिभि सहकारिभि साध्या अर्था तदनुसरणम बिना न सिद्ध्यन्ति। देखो, बलवान सहयोगियों के साथ ही अमृत मंथन का कार्य हो सकता है। अकेले तुम चाहो कि हम देवता देवता कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। इसलिए उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण किए बिना सिद्ध नहीं होगा। सामाजिकम उपदिशति, इसलिए साम उपाय को अपने भीतर रखो, क्षमता को न खो। नहीं तुम ऐठ में आ जाओगे, देखो ये हमारे सामने क्या है, हमको ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं, ये नहीं। यूयमित द्वाभ्याम हे सुराः संदम्भेन संभ्रमेण शांत्वया साम मार्गेण यथा सिद्ध्यन्ति, है ना। संदम्भ संभ्रम के द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होते, जैसा कि साम मार्ग से सिद्ध होते, शांति पूर्वक होते हैं। कहते हैं एक बात और, न भेतव्यम कालकूटाद विषाद जलद संभवात लोभः कार्यो नवो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु। भगवान एक बात और कह रहे हैं कि देखो, समुद्र मंथन से पहले कालकूट विष निकलेगा, उसको देख करके तुम लोग घबराना डरना नहीं, पहले से बताए दे रहे हैं। एक
दूसरा, उससे तो बड़े बड़े रत्न निकलेंगे, उन रत्नों को देख करके लोभ मत करना कि ये तो हमको मिल जाए। लोभकार्यो नवो युजातु। अच्छा, मान लो कदाचित तुम चाहते हो, बोल नहीं रहे हो, लेकिन नहीं मिला तो क्रोध आ गया, फिर हमको नहीं मिला, तो रोष भी मत करना। नहीं मिला तो न सही, लोभ करना नहीं, है ना। लोभ करोगे तो मांगने लगोगे, और मांगा नहीं लेकिन लोभ है तो नहीं मिला तो क्रोध आ जाएगा, तो क्रोध भी नहीं करना, है ना। रोषः कामस्तु वस्तुषु। कामना की वस्तु के न मिलने पर रोष नहीं करना। वस्तुषु मथनाद उत्पन्नेषु। लोभ नहीं करना, क्रोध नहीं करना। आप आगे भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इति देवान् समादिश्य भगवान पुरुषोत्तमः तेषामंतर्दधे राजन स्वच्छंद गतिरीश्वरः। इस तरह से देवताओं को भगवान ने परामर्श और आज्ञा दिया, पुरुषोत्तम भगवान ने, और उन सब देवताओं के देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए। स्वच्छंद गतिरीश्वरः, क्योंकि भगवान तो स्वच्छंद गति हैं, क्योंकि ईश्वर हैं, वे तो अपनी इच्छा से लीला करने के लिए उनको यह परामर्श दिया। सुरास्तु बलिमुपेयुरुपजगमुहु। और देवता लोग जो हैं, आगे देखिए, अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः भवश्च जगमतु स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिम सुराः। अब भगवान जब अंतर्धान हो रहे थे तो पितामह ब्रह्मा और शिव और देवताओं ने भगवान की स्तुति नमस्कार किया और अपने अपने धाम को चले गए। शिव जी अपने कैलाश को चले गए, ब्रह्मा जी अपने धाम ब्रह्मलोक चले गए, और स्वम स्वम धामोपेयुर बलिम सुराः। लेकिन देवता लोग बलि के पास गए। संधि तुरंत भगवान ने कहा था अभी से लग जाओ निरालस्य होकर के, तो देवता लोग सीधे बलि के पास पहुंच गए और वहां जाकर के अब संधि का प्रस्ताव करेंगे। टीका नहीं है इसकी, बस यही रहने दो।